जे करेन्ति भावेन अमला असंकिलिठा ते हुन्ति परित संसारी। बोलिए भगवान महावीर पावन चरित गुरुदेव जी। बंधु मन वच काये भव सागर को तरण में करो हमारी सहाय। जिन शासन जिन वाणी सदा जयवंत हो, श्रवण संग सदा अविचल मंगल हो। मुक्ति को प्राप्त श्रवण भगवान महावीर स्वामी, उनकी परम पावन कल्याणी भागवती वाणी वाचक प्रमुख श्री इंद्र भूति गौतम आदि गणधर भगवंत जुग प्रधानाचार्य परम पूज्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज, उनकी परम पावन पाठ परंपरा वर्तमान आचार्य ध्यान योगी परम पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज एवं गुरुजन सबके पावन चरण सरोजों में मेरा अनंत अनंत बार वंदना नमस्कार। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, वीर स्तुति भगवान का स्तवन आपको सुनाना प्रारंभ किया। जानते हैं, जे आंखें हम जिस पर टिका देते हैं और जिस पर टिकती है वो अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा प्रभाव हमारे दिमाग में आएगा। जिस किसी को देखें, अच्छे को देखेंगे तो अच्छा और बुरे को देखेंगे तो बुरा, क्योंकि आंखों से किरणें निकलती हैं और जो वस्तु है उसकी भी है। जब दोनों की आपस में मिलती है तो कहते हैं जब दोनों मिलते हैं तो प्रभाव पड़ता है। यदि हमारी ताकत ज्यादा हुई तो वो प्रभावित होगी, यदि उसकी ताकत ज्यादा हुई तो हमारा उसमें परिवर्तन होने लगे। तो इसलिए कहा जाता है भगवान गुरुजनों का की सानिधि, उनका सानिध्य लो, उनसे अपना संबंध बनाओ। जब वो संबंध बनेगा तो उनकी कृपा कह लो, उनका प्रकाश कह लो, उनका प्रभाव कह लो, वो हमारे दिमाग में आएगा। जब दिमाग में आएगा तो जितने दोष हैं उनके अंदर खलबली मचेगी कि आज तक तो हमने हुकूमत की, अब हमारी हुकूमत उखड़ने वाली। इसलिए जो स्तवन सुनने सुनाने की परंपरा हमारी देखो नई नई है, गुणगान अनादि काल से होता रहा। अपने गुरुओं का, भगवान का गुणगान करते हैं, उनको नमस्कार करते हैं। जो भी संसार से तरा है वो इसी रास्ते से तरा है। जे भी एक कदम है स्तवन। तो कल बताया था आर्य श्री जम्बू स्वामी जी आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी से पूछ रहे, पूछिंसु पूछा, श्रमण माहन आयो। श्रमण और माहन इन्होंने मेरे से पूछा, जो मेरे से पूछते हैं। अगारीनो, अगारी गृहस्थ लोग, पर तिथि आयो, पर तीर्थी अन्य मतों को मानने वाले। वे संत भी हो सकते हैं, गृहस्थी भी हो सकते हैं।
क्या पूछा? से कई वे कौन है? निगंत हियं धम्म माहु, जिन्होंने एकांत हितकारी, जिनसे बढ़ करके और कोई धर्म नहीं है, ऐसे धर्म का कथन किया। कैसा? अनेली संग, जिसकी कोई उपमा नहीं है संसार के अंदर, अनुपम। साहु समीख्याय, व्यवहार में कहा जाता बड़ा सोच समझ के कहा। व्यवहार में यही कह सकते हैं ना कि बड़ा विचार करके कहा है, बड़ी खोजबीन की है, जे निष्कर्ष निकाला है। तो भगवान ने भी कितनी खोजबीन की सदमस्त अवस्था में। देखा जाए तो जन्म जन्म के साधक नए सार के भव से ही साधना के मार्ग पर आ गए थे। कितने उतार चढ़ाव आए। तीर्थंकर गोत्तर करम बांधा, पहले प्रकृतियां का संग्रह हुआ, आखिर में निकाचित बंद हुआ। नंदन के भाव से 10वें देवलोक में और बाहा का भाव पूर्ण करके जन्मजात 3 ज्ञान थे, आभिनिवोधि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान और अवधि ज्ञान। दीक्षा लेते 4था ज्ञान हो गया, लेकिन जानते थे मैं अभी अपूर्ण हूं। संयम, तप, धर्म आराधना, धर्म ध्यान, इस साधना के मार्ग पर बढ़ते बढ़ते कितने परिसय आए, उपसर्ग आए, सबको समता से सहन किया। क्योंकि जहां बड़ा खजाना, बड़ी वस्तु लेनी है तो उसको लेने के लिए रास्ते में विघ्न बाधाएं भी बहुत आती। कितने लोग ऐसे होते हैं, हम तो इसको ले नहीं सके। कितने लोग ऐसे भी होते हैं कि भाई इनको मिल जाए, हम इनके सहयोगी बनते हैं, बाद में हमें भी मिल जाएगा। लेकिन कितने ऐसे होते हैं, अरे हमें नहीं मिला तो इनको क्यों मिले, इनको भी नहीं मिलना चाहिए। इसलिए क्या करते हैं, विघ्न बाधा डालते हैं। लेकिन कहते हैं जो धुन के पक्के हैं, कर्मठ हैं, अनंत धैर्य के मालिक हैं, आत्म बल के धनी हैं, वो उनकी परवाह नहीं करते, आगे से आगे बढ़ते जाते। दीक्षा के बाद 12 वर्ष 6.5 महीने सदमस्त अवस्था, और भगवान ने केवल ज्ञान, केवल दर्शन आत्मा के अंदर था, वो प्रकट हो गया। सूर्य जगमगा उठा, सब कुछ देख लिया। उस केवली प्रज्ञा के द्वारा, केवल ज्ञान के द्वारा, जिन्होंने ऐसा अनुपम, जिसके समान और कोई नहीं, ऐसे धर्म का कथन किया, से कई वे कौन है। पहली गाथा, फिर आगे। कंचनाण कदंसण से श्रीलंका नाय सुतस आसी जानासीण भिक्षु जहा तहेण आहा सुतम बोहि जहा निसंतम। आर्य श्री जम्बू स्वामी जी और कहने लगे, कहं च नाणं, उनका ज्ञान कैसा था। उनका ज्ञान, भगवान का ज्ञान कैसा था। ये किन्होंने पूछा? लोगों ने आर्य जम्बू स्वामी से। और वो आचार्य, अपने गुरु जी आचार्य भगवान श्रुत केवली
आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी को सुना रहे। कहम च नाणं, उनका ज्ञान कैसा था। कह दंसनं से, उनका दर्शन कैसा था। एक तो उपयोग दर्शन है, एक दर्शन उनकी मान्यताएं, उनका अभिमत आत्मा को लेके, लोक को लेके, संसार मोक्ष को लेके, पुण्य और पाप को लेके, इन सब के संबंध में उनका दर्शन, उनका विश्वास कैसा था। शीलं कहम, उनका शील कैसा था, उनका चरित्र कैसा था, उनकी बोलवाणी कैसी थी, उनका व्यवहार कैसा था, अपनों के साथ, परायों के साथ। किनका? नाय सुतस आसी। नाय सुत, जहां पर त के स्थान पर य भी आता है, वो गलत नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से इनके अर्थ में कोई अंतर नहीं है। नाय सुयस आसी, नाय सुतस आसी, अर्थ में कोई अंतर नहीं। ज्ञात पुत्र, सुत का मतलब बेटा, ज्ञात पुत्र। राजा सिद्धार्थ प्रधान क्षत्रिय थे, उनके बेटे थे। कौन? वर्धमान। उन्हीं का दूसरा नाम महावीर। पूर्ण नाम पड़ा श्रमणे भगवं महावीर, श्रमण भगवान महावीर स्वामी। ज्ञात पुत्र, उनका शील कैसा था, भगवान से संबंधित उनका ज्ञान कैसा, उनका दर्शन कैसा, और उनका शील चरित्र कैसा। जानासीणं भिक्षु जहां तहेन, भिक्षु, भिक्षु। एक तो दूसरे लोग आर्य जम्बू जी को कहते हैं आप भिक्षु हो। भिक्षु शब्द वर्तमान में तो अच्छे अर्थ में नहीं लेता, भिखारीपना लिया जाता है, लेकिन जहां पर बड़ा गौरवपूर्ण शब्द है। साधारण भिक्षु नहीं है। भिक्षावृत्ति के कारण जो नाम पड़ा भिक्षु, लेकिन दूसरे लोगों की भिक्षा में और अपने संत की भिक्षा में बड़ा अंतर। जहां भिक्षा मर्यादाओं से बंधी हुई, जिस भिक्षा के द्वारा किसी भी काया के जीव की हिंसा ना हो, वो भिक्षा लेगी। जिस भिक्षा के द्वारा किसी पर बोझ नहीं बढ़ना, और जो उनके नियम है, जिनका जीवन बड़ा ऊंचा है, जो महाव्रतधारी है, अहिंसा, सत्य, स्नेह, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन नियमों को लिया है, व्रतों को स्वीकार किया है और पालन कर रहे हैं। आजीवन रात्रि भोजन का, 5 समिति 3 गुप्ती का पालन करने वाले, 10 यति धर्म की आराधना करने वाले हैं। ऐसी आत्मा उसके भिक्षा के गुण के कारण से भिक्षु का। और इस गौरवपूर्ण शब्द को आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी से भी जोड़ा जा रहा है कि आप भी क्या है? भिक्षु हैं। हे भगवान, जानासी, आप जानते हो। जहां तहेनम, यथार्थ रूप से, जथा तथा, जैसा था वैसा देखा हमने, तो आपने यथार्थ रूप से भगवान के चरणों में कितने साल रहे? 30 साल। कितनी प्रज्ञा थी,
जब घर में थे तो लौकिक 14 विद्याओं के पारगामी विद्वान थे। जब भगवान के पास रहे एक शिष्य बन करके, शिष्य का रूप अनुशासन में, भगवान का अनुशासन, और वह मजबूरी नहीं, अनंत भक्ति के साथ, श्रद्धा के साथ आपने भगवान के जीवन को निकट से देखा, परखा। इसलिए इतने बड़े विद्वान होकर के भंवरे की तरह उनके चरणों में बैठे रहे। तो भगवान का जीवन को आप यथार्थ रूप से जानते हैं। आहा सुतम वो ही जहां निसंतम, कितनी बातें देखी है, कितनी बातें भगवान के मुख से सुनी है। भगवान ने क्या कहा, क्या उपदेश दिया। जहां निसंतम, जैसा आपने निश्चय किया है वह हमारे को सुनाओ। जैसे पोते दादी माँ के आगे बैठ जाते हैं ना, दादी माँ कहानी सुनाओ, ऐसे भगवान के संबंध में आपने जो जाना, आपने देखा, आपने जो निश्चय किया, वो हमारे को सुना। अब आचार्य श्री सुधर्मा स्वामी जी महाराज सुनाने लगते। क्या सुनाया उन्होंने, अगली गाथा में उसका वर्णन आएगा। आपका समय हो चुका है, बाकी कल जैसे अवसर होगा सुनाने का प्रयास किया। आनंद ही आनंद बरस रहा, बलिहारी